झारखंड में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के ही नाम पर मुहर लगा दी है कि एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। यह ऐलान देवेंद्र फडणवीस ने किया है। शिंदे को हमारी बधाई, फडणवीस ने कहा। उन्होंने कहा कि हम सत्ता के पीछे नहीं भागेंगे, यह विचारों की लड़ाई है। तो एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना से अलग होकर और उन्होंने बगावत कर दी थी, 39 विधायकों के साथ एक अलग गुट तैयार हुआ शिवसेना का, और उसके बाद आखिर में उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था। और अब जब लग रहा था कि बीजेपी की वहां सरकार बनेगी और एकनाथ शिंदे सपोर्ट करेंगे, वहां अचानक से एक बड़ा उलटफेर हुआ है और देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम सत्ता के पीछे नहीं भागेंगे। बीजेपी इस लड़ाई को, चूंकि ये विचारों की लड़ाई है, और इसीलिए बीजेपी एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन देगी। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में यह बड़ा बदलाव, और यहां पर बदलाव ये कि बीजेपी जब लग रहा था कि सरकार बनाएगी, ऐसे में बीजेपी ने अपने कदम पीछे हटाकर और एकनाथ शिंदे को ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ा दिया है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ शाम 7:30 बजे लेंगे एकनाथ शिंदे, यानी जो शिवसेना का बागी गुट था, जिसने शिवसेना से अलग होकर अपना एक गुट तैयार किया था, वो 39 विधायकों के समर्थन के साथ एकनाथ शिंदे जो हैं वो बीजेपी के नेताओं से मिले और बीजेपी की तरफ से भी समर्थन का ऐलान हुआ। उसके बाद कुछ निर्दलीय विधायकों ने समर्थन किया। पिछले कई दिनों से हम लोग आपसे भी बातचीत कर रहे, लगातार हम लोगों ने हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी की हिंदुत्व की जो भूमिका है, उनके जो विचार है, हमारे धर्म में आनंद के साथ ने जो हमें सीख दी है, ये इसको आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमें कुछ पद की लालसा नहीं। मैंने तो पहले जाहिर किया था, मैं ऐसा जो कर रहा हूँ, ये मुझे किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जब लोग, अभी तक की कई घटनाएं आप लोगों ने देखी है कि अपोजिशन में से रूलिंग की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग रूलिंग में थे, रूलिंग पार्टी में थे, सत्ता पक्ष में थे। मैं भी नगर विकास मंत्री, मेरे साथ कई मंत्री और कई विधायक जो 50 की संख्या में है, ये सब 50 लोगों ने एक वैचारिक भूमिका लेकर इस राज्य के हित की बात, इस राज्य के विकास की बात, और जो उनके चुनाव क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो समस्याएं खड़ी हो रही है, कल चुनाव में जितना मुश्किल हो जाएगा, ये ध्यान में रखते हुए जो महाविकास आघाड़ी सरकार में जो अन्य पक्ष है, मैं किसी के ऊपर आज टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अन्य पक्षों के माध्यम से उनके चुनाव क्षेत्र में जो कठिनाई पैदा हो रही है, उनको जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, और भविष्य में उनका जो मतदाता है, जिन्होंने उनको चुन के दिया है, उनके लिए वो कुछ कर नहीं पाए, तो चुनाव कैसे लड़े, उनको कैसे फेस करे, ऐसी दुविधा में वो सब पड़े थे। और उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग ने बार बार कोशिश की कि इसमें करेक्शन हो जाए। जो हम लोग पहले अलायंस में चुनाव लड़े थे, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, ये नेचुरल अलायंस है, तो नेचुरल अलायंस के खिलाफ होकर हम लोग ये महाविकास आघाड़ी में थे। अब कुछ करेक्शन हो जाए तो ठीक हो जाएगा, और दोनों विचारधारा वाली पार्टी जो है इस राज्य को विकास करेगी। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली, दुर्भाग्य से। और इसलिए ये जो कदम उठाया है, ये किसी को मंत्री या किसी, क्योंकि मंत्री हम लोग थे,
किसी को कुछ पाने के लिए ऐसा नहीं हुआ है। ये निर्णय जो हुआ एक आइडियोलॉजी की बात है, ये बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व की बात है और इस राज्य के विकास की बात है। इसे हम एजेंडा ये आगे लेके जा रहे थे और आज मैं धन्यवाद दूंगा। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक को समर्थन दे रहे हैं। ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है और ये आज उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है। इसलिए मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ। वैसे ही मैं गृह मंत्री अमित जी शाह साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद और खास करके मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि वो खुद भी इस पद को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा है मैं भले मंत्रिमंडल में नहीं लेकिन मैं इस राज्य के विकास के लिए सरकार के साथ हूँ। ऐसा जो इस राज्य में नहीं बल्कि देश में ऐसी एक मिसाल होगी और आज के जमाने में ऐसा करना मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कर सकता है और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उनके सभी सहयोगी जो है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इतना ही मैं कहूँगा, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो 50 विधायक है उनके ऊपर जताया है, आदरणीय पंतप्रधान महोदय जी ने, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय जी ने, भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष उन्होंने जो विश्वास जताया है उसको निश्चित रूप से हम लोग सार्थ करने की कोशिश करेंगे और जो 40 और 10-50 विधायक जो है उनके बलबूते पर ये हम लोग यहाँ तक लड़ाई लड़ी है, एक वैचारिक लड़ाई है और उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि एक तरफ पूरी सत्ता है, एक तरफ पूरी सरकार है, एक तरफ बड़े बड़े नेता है। मैं तो उनके सामने एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में मैं अपने आप को समझता हूँ, लेकिन 50 लोगों ने मुझ पर जो विश्वास और जो भरोसा जताया है उसे कभी भी मैं बिल्कुल तोड़ूंगा नहीं, उस पर खरोच भी नहीं मैं आने दूंगा और उनको पहले जो अनुभव आया है पिछले 2.5 साल में उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसकी भी मैं पूरी तरह खबरदारी लूंगा। इतना ही मैं कहूँगा और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना है विकास के लिए हम सब आप लेकिन हमारे साथ रहिए। सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या माध्यमातून मी आमच्या तमाम कार्यकर्त्यांना विनंती करणार आहे, पाऊस खूप आहे, मांडव टाकलेला नाही आहे, कोणाला निमंत्रण जाऊ शकत नाही आहे, त्यामुळे छोटा शपथविधी सोहळा होत असल्यामुळे सगळ्या कार्यकर्त्यांची मी माफी देखील मागतो। भाजपचे असतील, एकनाथजींसोबत असलेले शिवसेनेचे असतील की कोणालाही प्रवेश या ठिकाणी मिळणार नाही, त्यामुळे कोणी इथे येण्याचा प्रयत्न करू नये। तो साफ हो गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया गया है कि एकनाथ शिंदे ही होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री और आज शाम 7:30 बजे राज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। एकनाथ शिंदे अपने साथ 50 विधायकों का पूरा काफिला लेकर चल रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी और उनके सहयोगी, उनके समर्थन में जो विधायक हैं 120 बताया जा रहा है कि 120 का आंकड़ा है बीजेपी के साथ, तो कुल लगभग 165 से 170 विधायकों का समर्थन हो जाएगा और उसके बाद ये सरकार चलेगी, क्योंकि 145 विधायक चाहिए सरकार चलाने के लिए और यहाँ उससे कहीं ज़्यादा विधायकों का समर्थन प्राप्त है इस पूरे गठजोड़ को, जो अभी बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट का जो गठजोड़ है इसको। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे को ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया है बीजेपी की तरफ से, जिसका उन्होंने धन्यवाद भी किया है प्रधानमंत्री को और जेपी नड्डा को। खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस का वो धन्यवाद कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो कि खुद प्रदेश के 5 साल तक मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस बार खुद मुख्यमंत्री पद की बजाय एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री पद का ऑफर